Good morning, students. So, welcome to back our math class. So, students, आज आप हमारे मैथ क्लास में फिर से आए, जो आज मेरा 7वां दिन है मैथ क्लास का, जिसमें मैं आज आपको मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी। उससे पहले मैं आपका होमवर्क जो है वो सॉल्व कर दूं, जो मैंने आप लोग को दिया था। इसमें मैंने सबसे पहले आपको होमवर्क दिया था, मैं यहाँ लगाना भूल गई। देयर आर 8 birds on a tree. 4 birds has come on a tree. How many birds are there in total? सबसे पहले मेरा क्या था, 8 birds थी ट्री पे, उसके बाद उसमें 4 और आ गई, तो टोटल जब पूछते तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड। 8 में जब हम लोग 4 टाइम्स और आगे बढ़ जाएंगे, तो 8 में जब 4 टाइम्स आगे बढ़ेंगे 9, 10, 11, 12, इस तरह से हमारी टोटल कितनी बर्ड्स हो गई, 12 बर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड नंबर का क्या सवाल था, देयर आर 9 birds on a tree, 6 birds flew away। इसका मतलब 6 birds flew उड़ गई। हाउ मैनी birds आर लेफ्ट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट 6, इसमें से 9 फिंगर्स हम लोग निकालेंगे, जिसमें से हमारी 6 birds उड़ गई, फ्लू अवे, तो कितनी बची, 1, 2, 3, तो ये हमारी टोटल कितनी बची, 3 birds। तो इसी तरह से ऐड में हम लोग उसके आगे के नंबर को ऐड करते हैं, और सब्ट्रैक्ट में हम लोग जो नंबर दिया था उससे हम लोग उतना नंबर जो बताते हैं वो कम कर देते हैं। अब 6 + 4, तो 6 के आगे हम लोग 4 बार काउंट करेंगे, 7, 8, 9, 10, देन हमारा क्या आ गया 10। 9 + 7, तो ये 9 को हम लोग नई बार गिनेंगे, इससे हम लोग का जो ऐड है वो सिंपल सा होता है 7, तो 7 हम लोग काउंट करेंगे 9 के बाद, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 16। अब 11 के बाद 5, जो कि 5 हम लोग ऐड करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल हमारा आया 16। इस तरह से अब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, 15 में से 7 कट करेंगे, तो मैंने आप लोग को बताया था यदि ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो इससे हम लोग 9 खींच लेंगे, तो मैंने ये भी आप लोग को सिंपल तरीका बताया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से। अब इसमें से 7 हम लोग लाइन्स कट कर देंगे, बिल्कुल आसान। 1, धीरे धीरे 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से यहाँ तक जब हम लोग कट कर दिया, इसका ऐसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हमारा आ गया 8। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे काउंट करेंगे, तभी हमारे एकदम सही। अगर हम लोग सोचे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करेंगे, तो हमारे जो नंबर होगा गलत हो जाएगा। अब 20 में से 9 कट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 में से 9 कट करना, तो फिर से हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक कट कर दी। हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना बचा हमारे यहाँ पे 11। अब 18 में से 6 कट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन 18। 18 में से 6 कट कर देंगे, या आगे से भी आप कट कर सकते हैं, इसको पीछे से भी कट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारी कितनी बची लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा हो गया बिल्कुल सिंपल तरीका बच्चों को सिखाने का। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। इसकी है सबसे पहले डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। सबसे पहले तो आप इसकी ये डेफिनेशन समझ लीजिए, मतलब रिपीटेड एडिशन जो हम लोग ऐड को है वो बार बार रिपीट करना हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे कि आज हम सीखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, यानी एक ही नंबर को हम लोग बार बार रिपीट करना है। जैसे 2 + 2 + 2, अगर अदर नंबर इसमें आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इस तरह से 2 + 2 + 2 को हम लोग 3 बार रिपीट कर देंगे, या 2 /
3, इस तरह से, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3, तो इस तरह से हम लोग करेंगे 2 3 जा 6, इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपना अपना इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए। सपोज अगर हमारे पास मान लीजिए 2 एप्पल्स हैं, ये मान लीजिए हमारे पास, पहले सबसे पहले सपोज हमारे पास 2 एप्पल्स हैं। अब मैं पहले आपको 2 एप्पल्स ड्रॉ करके बताऊंगी इस तरह से। टू एप्पल्स हैं, तो अगर हम इन्हीं 2 एप्पल्स को 3 बार लिखा जाए तो क्या होगा। अब आप देखिए इस तरह से, इसी 2 एप्पल्स को हम 3 बार लेते हैं, इनको ग्रुप बना लेंगे 2 2 का हम लोग इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से इसमें समझ में आया। थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा ड्रॉ करके थोड़ा अच्छे से सीखते हैं। तो अब सब एप्पल हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें ऐड अब इन सब एप्पल को हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे कितने एप्पल्स हो गए, इस तरह से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो इससे हम लोग क्या हो गया, हमारा 2 एप्पल्स को हमने 3 ग्रुप्स में बांटा, तो हमारे टोटल कितने हो गए 6। तो 2 3 जा 6 हम लोग इस तरह से ही पढ़ सकते हैं, या 2 + 2 + 2 = 6, इस तरह से भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 2 + 2 + 2 = 6। ये देखिए इस तरह से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 2 1 2 3 का ग्रुप है, तो 3 × 2 = 3 2 जा 6। मतलब 3 ग्रुप्स हैं 2 2 के, तो उसको हम लोगों ने 6 में 2 और 3 ग्रुप्स में बांट लिया 2 2 के ग्रुप को, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको लिख के बता दिया, यानी 2 को जब हम 3 बार लिख लेंगे तो उसको क्या होगा, वो 6 हो जाएगा। तो चिल्ड्रन, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आपको मैं बता दूं, मल्टीप्लिकेशन का साइन कैसा होता है, इस तरह का ये होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्रॉस जिसको हम बोलते हैं। और इसको हम टाइम्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज हमने इतने टाइम की है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम्स भी बोलते हैं। इस तरह से इसका साइन ये होता है। अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल्स नंबर 1। मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए ले लिया 4 × 5। 4 × 5 तो कितना हो जाएगा, 4 का टेबल हम लोग, इसमें आपको टेबल बहुत अच्छे से रटनी है। सबसे पहले आज मैं आपको होमवर्क दूंगी, इस मेरे आप चैप्टर को पूरा आगे तक अभी ध्यान से देखिएगा। तो जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगी वो भी आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 4 × 5, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, एक तो हो गया 4 × 5 = 20, इसका मतलब है 4 ग्रुप्स और हर ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट, मीन्स 4 ग्रुप हैं और उसमें हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 5 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 = 20। मतलब कि इसका मतलब देख लीजिए आपका 4 ग्रुप है, 1 2 3 4,
और उसके हर ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब हो गया। सो स्टूडेंट्स, हम लोग और भी अपना फिर आगे कर लेते हैं। सो मोर एग्जाम्पल्स। More examples. 2 multiply 4 equal 8. 2 4 जा 8, तो इसमें हो जाएगा 2 groups of 4 equal 8. Two groups of 4 equal 8. सेकेंड नंबर हम लोग लेंगे 5 into 2 equal 10. 5 2 जा 10, तो इसका हो जाएगा 5 groups of 2 equal 10. फिर एग्जाम्पल 3 हमारा हो जाता है 3 multiply 3 3 3 जा 9. Students, very good. So 3 groups of 3 equal 9. ठीक है, अब हम लोग टेबल प्रैक्टिस करेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, सब मेरे साथ बोलना. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20. इसी तरह से आप लोग. तो स्टूडेंट्स, अब आपकी मैं एक्टिविटी कराती हूँ. ये मैं आपको टेबल लिख के दे रही हूँ 2 का. 2s, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20. ठीक है स्टूडेंट. सो अब हम लोग आगे एक्टिविटी करते हैं. चिल्ड्रन, अपनी नोटबुक अपनी निकालिए, ड्रॉ करिए. जैसे मान लीजिए मैंने स्टार ड्रॉ किए. टू टू का ग्रुप मैं 3 बार बनाऊंगी. ठीक है, अब इसको टोटल स्टार्स कितने हो गए हमारे. टोटल स्टार्स 1 2, टोटल स्टार्स 3 4 5 6. ठीक है, सो वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब हम इसको कैसे लिखेंगे. 3 multiply 2 equal 6. 2 2 के ग्रुप को 3 बार में कर दिया, तो उसको हो गया इक्वल 6. सो वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चन टाइम है. मैं आप लोग को दे रही हूँ 2 multiply 2 equal 3 multiply 4 equal, then 5 multiply 1 equal, and then 4 multiply 2 equal. नंबर 1 2 3 4. ये आपका है क्वेश्चन टाइम. अब आप लोग होमवर्क कीजिएगा स्टूडेंट्स. होमवर्क है हमारा
आज का आपको एक तो ये करना है इसमें होमवर्क में 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल एंड 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सीखा। तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। सो आप लोग को प्रैक्टिस करना है टेबल डेली एंड कीप लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो पढ़ाई करने में, ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय स्टूडेंट्स।